The area of an equilateral triangle is 17,320.5 centimeter square. About each angular point as center, a circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the triangle not included in the circle. Take pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73205. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एबीसी क्या है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है वो है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया डिफाइंड है। अब बोला है कि भैया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीन वर्टाइसेस हैं, हर एक वर्टाइसिस को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और तीनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो किसके बराबर है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के हाफ के बराबर है। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तब यहाँ पे ऐसा करने पर यहाँ पर एक शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है और हम लोगों को इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है भैया, इस शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हो भाई, अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हम लोग क्या करें, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी दे ही रखा है हम लोगों को। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है। इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को अगर हम लोग इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दें तो किसका एरिया आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के सामने, प्रॉब्लम है कि भैया हम लोगों के पास में ना जो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास में रेडियस नहीं है, तो हम लोगों को सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है और सर्कल की रेडियस तो किसके बराबर दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के हाफ के बराबर दे रखी है। मतलब पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड। ठीक है, और वो कहां से निकाल सकते हैं, इस गिवन एरिया से। तो मतलब क्वेश्चन की शुरुआत कहां से कर रहे हैं, इस एरिया से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो गिवन दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दे रखा है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर उसकी साइड ए यूनिट हो तो ऐसे केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का, जहां पे ए साइड होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दिया है, 17320.5। हमें क्या चाहिए, हम लोगों को तो साइड चाहिए, मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इन दोनों को करना है ट्रांसपोज। तो आप लिख सकते हो भाई ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 और ये जाएगा डिवीजन में, यानी कि √3 नीचे रहेगा और ये 4 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब भाई √3 की तो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ऊपर हम लोगों को मिल रहा है 17320.5 और √3 की वैल्यू रख दे तो कितनी है, 1.73205 और इनटू में क्या है, इनटू में है 4। करेक्ट है, यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऊपर जो नंबर लिखा है ना, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो कितनी डिजिट्स का डिफरेंस है, 4 डिजिट्स का डिफरेंस है, यानी कि नीचे 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई, अगर हम लोगों को डेसिमल खत्म करना है और नीचे 4 डिजिट्स ज्यादा है डेसिमल प्लेसेस, तो आप ऐसा करो 40 यहाँ पर लगा दो इस नंबर के साथ में, या फिर 10,000 से कर दो मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब वही है। और ऐसा जैसे ही करोगे डेसिमल हो जाएंगे खत्म। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे अब मिल रहा है हम लोगों को 1732005 और नीचे भी क्या मिला, 1732005 और इनटू में क्या मिल रहा है, इनटू में मिल रहा है 4 के साथ में 40। ठीक है, तो ये नंबर तो एग्जैक्टली खत्म हो गया। तो यहां से क्या मिला भाई, यहां से हम लोग कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 40,000। अब ए चाहिए तो दोनों साइड्स का लेना होगा स्क्वायर रूट, सो दिस इंप्लाइज के ए इक्वल टू होगा किसके, √40,000 के। अब ऐसा करो, इस 4 पर काम करो, तो इस 4 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 और यहाँ पे 4 जीरोस है ना, तो इसको लिख सकते हो आप 100 इंटू 100। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना होता है तो बस क्या करो, उस नंबर को फैक्टराइज करो, और फैक्टराइजेशन में अगर दो नंबर्स का
पेयर बन जाता है, दो दो का पेयर, तो उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर लेके आ सकते हैं। तो भाई 2 का पेयर बन रहा है तो इस 2 के पेयर के बदले रूट के बाहर आ गया 2। 100 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर के बदले 100 आ गया बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब फाइनली क्या मिला, ए इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कितनी है, इसकी हाफ के बराबर होगी। ठीक है, सो देयरफॉर आर, आर का मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ द सेक्टर या सर्कल कह लो, इक्वल टू आर, और ये बराबर होगी किसके, 200/2 का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो हर एक जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है ना उसकी रेडियस कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो अब निकाल दीजिए भाई शेडेड रीजन का एरिया। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। में से माइनस कर दें भाई, कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करो एक सेक्टर का एरिया निकाल कर, तो 3 इंटू द एरिया ऑफ 1 सेक्टर, राइट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो भाई ऑलरेडी हम लोगों को दे रखा है, यही वाला पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना है एक सेक्टर के एरिया में। ठीक है, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो भाई 17320.5 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 3 एज इट इज हम लोगों ने पुट कर दिया, थीटा की जगह पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा 60, अपॉन में 360 एज इट इज रखा, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 100 इंटू 100। ठीक है, अब जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं कर देते हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से कहेंगे 6 टाइम इसको कैंसिल, 3 से इसको 2 टाइम्स, और 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, डेसिमल बीच में आ गया, 2 5 जा और 10 और 2 7 जा, तो 1.57। ठीक है, तो 1.57 इंटू 10,000, तो यहां से मिल जाएगा 17320.5 माइनस, अब 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो लग जाने हैं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब सिंपली कुछ नहीं करना है भाई, इस नंबर में से इसको कर दो माइनस, तो इसको कायदे से करना बड़े ध्यान से, तो 17320.5 में से माइनस करना है इस नंबर को, 15700 को, तो 00 को पहले लिखो, फिर क्या है 751, अब माइनस करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे मान लें और एक जीरो बढ़ा सकते हैं, माइनस किया तो 5 आएगा, यहाँ से 0 ही बचेगा, डेसिमल बीच में था लगा दिया, यहाँ से मिला 2, और 13 में से 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 1, तो 1620.5। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1620.5 चीजें सेंटीमीटर में थी तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा।